मैं शहीद अतुल सुभाष का पिता पवन कुमार मोदी बोल रहा हूँ, पूसा रोड समस्तीपुर से। आज 9 जनवरी है। आज मेरे बेटे की शहादत का दिन है। मैं इस दिन को कभी भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि 9 तारीख को जा कर के बेंगलोर में मैंने अपने बेटे के शव को देखा था और वहाँ से 10 तारीख को उसका अंतिम संस्कार करके उसकी अर्थी को लेके आया हूँ। उसके अर्थी को मैंने 10 तारीख को जो है सो बेंगलोर में ही किया। उसकी अस्थि को लेकर मैं पूसा रोड आया हूँ। आज तक मुझे न्याय की गुहार लगाया, लेकिन अभी तक उसका न्याय मिला नहीं। मेरे पूसा रोड के जितने भी लोग हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे गांव का, समाज का, सब ने मुझे बहुत मदद किया है और आगे भी मैं मदद की कामना करता हूँ उनसे कि आज मेरा बेटा शहीद हुआ है कि और लोग जो दुखी हैं उनके लिए वो अपने आप को फांसी पर चढ़ करके ये आवाज़ उठाया है कि आगे किसी का बेटा शहीद ना हो। उसके साथ यदि कानून की प्रक्रिया गंदी है, कानून में जो सुधार लाने की जो ज़रूरत है, उसके लिए मेरा बेटा इस तरह का कदम उठा लिया। उसने देखा कि कोई रास्ता नहीं बच जाता है। यदि वो नौकरी भी छोड़ देता है तब भी उससे पैसे की, कानून की ऐसी व्यवस्था है कि उससे पैसा वसूल करबे करेगी। इसलिए वो अपने आप को शहीद हो गया और हम लोगों ने अपने पोते के लिए उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में भी जा कर के हमने अर्जी लगाई थी, लेकिन वहाँ की भी जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायालय है उसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन वहाँ की पीठ ने ये लिखा है कि उसकी दादी जो है मेरे पोते के लिए अजनबी है। 1 महीना तक वो मेरे पत्नी के पास ही सोया है। उसकी माँ कभी उसको अपने पास सोने नहीं देती थी। बच्चे को, जो बच्चा पैदा लिया, उससे 1 महीना तक वो हमारे पत्नी के पास ही सोया है। आखिर खून का जो लगाव है वो तो बच्चे को रहेगा ही। और हम लोग इस बुढ़ापे में अपने पोते को पाने के लिए राष्ट्रपति जी से भी, प्रधानमंत्री जी से भी गुहार लगाए हैं कि अब हमारा पोता वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। आप गोवा के केस को देखिए। 1 साल पहले माँ ने ही अपने बच्चे को काट करके और बोरा में बंद करके जो है सो कार में ले जा रही थी, तो पुलिस ने उसको पकड़ा। आज इस तरीके की यदि कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार ये कानून होगा। ये समाज कह रहा है सबको कि जो इसके लिए उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट जो आज हमको ये बात कह रहा है कि जो वो अपरिचित है, यदि इस तरह की घटना कोई घटती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, इसका फैसला यहाँ की जनता करे। और कानून में सुधार, आज हम लोग के ऊपर अभी भी 498A का केस चलेगा, ऐसा मुझे जानकारी हुई है। तो आप सोच के देखिए कि हम लोग कहीं कुछ नहीं, 2 दिन हो रही है हमारे पास पूसा रोड में, और जाके जो है सो एकदम ऐसा केस ला दिया। मैं उसकी फाइल को वहाँ से लाया हूँ, बेंगलोर से उसको पढ़ रहा था, तो मैं पढ़ने के बाद इतना व्यग्र हो गया कि मेरा बेटा तो उस तरह की 10 फाइल रखे हुए था, वहाँ से जो कागज़ निकलवा करके रखता था। 10 फाइल है मोटी मोटी, उसको मैंने एक फाइल का 10-20 पन्ना पढ़ा है। उसमें उन लोग का जो बयान है एकदम झूठा बयान दे करके और अलग अलग धाराओं का प्रयोग किया है उन लोगों ने। और पैसे की उगाही के लिए उन लोगों ने लास्ट में जो है तो 80,000 पाने के लिए मेरे पोते से ही एक केस करवाया था, जिसकी तारीख थी आपको 16 दिसंबर को उसकी तारीख थी। व्योम के नाम से उसकी माँ ने जो है सही करवाया था कि 80,000 रुपया अभी तक हमको मेंटेनेंस का नहीं मिला है, इसलिए उसने जो है सो केस दायर किया था हाई कोर्ट से। तो कहने का मतलब है कि ये जिस तरह की प्रक्रिया से उन लोग गुजर रहे हैं, जिस तरीके के मेंटलिटी के उन लोग हैं, वहाँ पर मेरा पोता एकदम असुरक्षित है। मैं बार बार सरकार से, राष्ट्रपति जी से, मोदी जी से, योगी जी से, सबसे गुहार लगाता हूँ कि मेरा पोता हम लोग के पास जितना सुरक्षित होगा, जिस इज्जत से जिएगा, वो कभी भी वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। उस बच्चे का क्या कसूर है, आप लोग मुझे बताइए, पूरा समाज बतावे
कि उस बच्चे का क्या दोष है, और वो बच्चा वहाँ पर उस अपराधी लोग के पास रहेगा तो उसकी मेंटलिटी भी अपराधी की तरह हो जाएगी। आज जितना भी ये बच्चे को ढाल बना करके ही वो बेल ली है, बच्चे को ढाल बना करके ही वो बोर्डिंग से निकाली है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में हाजिर करना है, जबकि हाजिर भी नहीं की है। उसका वकील ने कहा कि अब वो बंगलोर रखेगी। आप सोच के देखिए कि उस बच्चे का 2 साल के बच्चे को भी उसने बोर्डिंग में रखा था, उसके बाद दूसरे बोर्डिंग में रखा 30 साल की उम्र में। तो बच्चे से उसको प्यार कभी नहीं रहा, न होगा। वो सिर्फ पैसे की उगाही के लिए बच्चे को रख रही है, और बाद में उसका क्या अंजाम करेगी ये मुझे मालूम नहीं है। इसलिए मैं बार बार हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि मुझे बच्चे की कस्टडी दिया जाए। जो भी कानून है, जिस तरह का भी कानून है, मध्य प्रदेश में भी बहुत से केस का डिसीजन हुआ है कि जो बच्चे की कस्टडी मिली है, तो हम लोग को क्यों नहीं मिल रही है। यही कानून की गंदी व्यवस्था है जिसके कारण आज अतुल सुभाष शहीद हुआ है। और ऐसा यदि सुधार नहीं हुआ और तो और भी लोग इस फांसी पर चढ़ेंगे। और यदि युवा को फांसी पर चढ़ाने का कानून है तो इसमें बदलाव न करें, और यदि बचाने का है इसको ज़रूर करें। यही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।